अंतरिक्ष के अंधेरे में पृथ्वी चमकती है, एक चमकता हुआ नीला गोला, जीवन का प्रतीक। ये महासागरों और महाद्वीपों की दुनिया है, नाजुक संतुलन वाला पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशालकाय भेल तक सभी आपस में जुड़े हुए हैं, सभी इस नाजुक ग्रह को साझा कर रहे हैं। सहस्राब्दियों से जीवन फला फूला है, विकसित हुआ है, अनुकूलित हुआ है, ग्रह ने प्रदान किया है, पोषित किया है, रक्षा की है। एक सहजीवी रिश्ता, प्रकृति और उसके निवासियों के बीच सामंजस्य। लेकिन यह शांति की गारंटी नहीं है, यह एक नाजुक संतुलन है जिसे आसानी से बाधित किया जा सकता है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में खतरा मंडरा रहा है। क्षुद्र ग्रह, प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष ब्रह्मांड के माध्यम से घूमते हैं, अराजकता के मूक प्रहरी। अधिकांश हानिरहित हैं, ब्रह्मांड की विशालता में खो गए, लेकिन कुछ नियति के साथ टकराव के रास्ते पर। उनका रास्ता हमारे अपने रास्ते को काटता है। संयोग का एक खगोलीय खेल और पृथ्वी इनाम है। नीले ग्रह पर रहने वालों को पता नहीं है, एक पहाड़ के आकार का क्षुद्र ग्रह आ रहा है, सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अदृश्य, अज्ञात, अजय, विनाश के पथ पर। हमारी नाजुक दुनिया पर सीधा निशाना साधा हुआ एक ब्रह्मांडीय गोली। समय बीत रहा है। क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करता है। यह एक जलती हुई आग की गेंद की तरह दिखता है जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। आकाश में आग की एक लकीर। यह दृश्य रात के आकाश को रोशन कर देता है। एक अंधाधुंध फ्लैश, धरती कांपती है। एक ओग्लुशाइटलनी गर्जन। यह धमाका इतना जोरदार है कि सब कुछ हिल जाता है। प्रभाव ग्रह के चारों ओर सदमे की लहरें भेजता है। ये लहरें जमीन और समुद्र दोनों पर फैलती हैं। पहाड़ उखड़ जाते हैं, शहर गिर जाते हैं, इमारतें मलबे में बदल जाती हैं। समुद्र तल ऊपर उठता है, पानी तेजी से बढ़ता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इसे खींच रही हो। सुनामी, पानी की विशाल दीवारें अंदर की ओर बढ़ती हैं। ये लहरें सब कुछ अपने रास्ते में बहा ले जाती हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में लेते हुए। तटीय शहर पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। प्रभाव स्थल पिघली हुई चट्टान का गड्ढा है। यह गड्ढा धुआं और चमक से भरा हुआ है। धूल और मलबे से भरी हवा, ज्वालामुखी फटते हैं। यह दृश्य और भी भयानक हो जाता है। वायुमंडल में राख और जहरीली गैसें उगलते हुए। सूरज ढका हुआ है। यह राख का बादल पूरे आकाश को ढक लेता है। आकाश एक बीमार पीले रंग का हो जाता है। यह दृश्य बहुत ही डरावना है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है कि लोग घुटन महसूस करने लगते हैं। एक वैश्विक तबाही शुरू हो गई है। हर जगह विनाश और अराजकता का माहौल है। दुनिया अराजकता में फंस गई है। शुरुआती प्रभाव तो बस शुरुआत है, बाद के प्रभाव विनाशकारी हैं। भूकंप और आफ्टरशॉक ने ग्रह को हिला दिया। सुनामी तटों पर प्रहार करना जारी रखती है। ज्वालामुखी विस्फोट से आसमान में अंधेरा छा गया है। एक बार का जाना पहचाना परिदृश्य बदल गया है। विनाश और निराशा की एक बुरे सपने की दुनिया। संचार व्यवस्था विफल, परिवहन नेटवर्क ध्वस्त हो गए। शहर खंडहर में पड़े हैं, बचे हुए लोग मलबे से निकलते हैं। चक्र आ गया और विचलित, अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। वे जिस दुनिया को जानते थे वह चली गई है, एक उजाड़ और शत्रुतापूर्ण वातावरण द्वारा प्रतिस्थापित। भाग 5। जो हवा हम सांस लेते हैं वो नहीं रही। प्रभाव ने वातावरण के नाजुक संतुलन को चकनाचूर कर दिया है। यह संतुलन जो सदियों से बना हुआ था अब पूरी तरह से बिखर चुका है। धूल और मलबा आकाश में छा गया है, जिससे नीला आकाश अब केवल एक सपना बनकर रह गया है। सूरज को ढक दिया है और उसकी रोशनी अब धुंधली हो गई है। ग्रह को अंधेरे में डुबो दिया है। ये अंधेरा केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। तापमान गिर जाता है और एक वैश्विक सर्दी शुरू हो जाती है। ये सर्दी न केवल ठंडक लाती है बल्कि जीवन के लिए खतरा भी बन जाती है। इस प्रभाव ने ओजोन परत को भी चीर दिया है, जो हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो सूर्य की घातक विकिरण से पृथ्वी की ढाल है। अब यह ढाल कमजोर हो चुकी है। अब सूर्य की किरणें ग्रह पर बमबारी करती हैं, जिससे जीवन और भी कठिन हो जाता है। बिना ढके क्षमा न करने वाली यह किरणें अब जीवन को जलाने लगी हैं। हवा ही खतरा बन जाती है। यह हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही।
ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जहरीली गैसें वातावरण के साथ मिल जाती हैं और यह गैसें हमारे फेफड़ों को जला देती हैं, जिससे एक घातक धुंध पैदा होती है। यह धुंध न केवल हमारी दृष्टि को बाधित करती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। पौधे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। ये पौधे जो कभी जीवन का प्रतीक थे, अब केवल यादें बनकर रह गए हैं। जानवर दम तोड़ देते हैं। ये जानवर जो कभी जंगलों में स्वतंत्र घूमते थे, अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। जो हवा हम सांस लेते हैं, वही हमारी दुश्मन बन गई है। ये हवा अब जीवन नहीं, बल्कि मृत्यु का संदेश लाती है। भाग 6। तेजाब के सागर। कभी जीवन से भरपूर रहने वाले महासागर भी बदल रहे हैं। प्रभाव ने पानी को अम्लीय बना दिया है, जिससे यह जहरीला हो गया है। प्रवाल भित्तियां, समुद्र के वर्षावन ब्लीच और मर जाते हैं। मछली और समुद्री स्तनधारी दम तोड़ देते हैं। उनके शरीर सतह पर बिखरे पड़े हैं। एक बार जीवंत नीला अब एक धुंधला बेजान विस्तार है। खाद्य श्रृंखला ढह जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन चकनाचूर हो जाता है। महासागर जो कभी जीवन का स्रोत थे, अब ऊपर मृत्यु और विनाश को दर्शाते हैं। ग्रह मर रहा है। उसकी जीवनदायिनी नालियां खत्म हो रही हैं। परिणाम विनाशकारी हैं। भाग 7। बदलती जमीन। पृथ्वी स्वयं को फिर से आकार दे रही है। प्रभाव ने विवर्तनिक शक्तियों को जगा दिया है। भूकंप आम हो गए हैं। पृथ्वी में दरारें खुल रही हैं। इमारतों और लोगों को पूरा निगल रही हैं। पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है। गांवों और कस्बों को दफन कर रहा है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन अब सुरक्षित नहीं है। सुनामी अपने हमले में अथक तटों पर प्रहार करना जारी रखती है। महाद्वीपों को फिर से आकार देती हैं। पूरे द्वीपों को मिटा देती है। दुनिया का एक बार का जाना पहचाना नक्शा फिर से तैयार किया गया है। ग्रह की विशेषताएं हमेशा के लिए प्रलयकारी घटना से बदल गई हैं। पृथ्वी घायल है, जख्मी। भाग 8। एक पागल जलवायु। ग्रह की जलवायु प्रणाली पहले से ही प्रभाव से जूझ रही है, अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। नाजुक संतुलन चकनाचूर हो गया। अत्यधिक मौसमी घटनाएं अब आदर्श बन गई हैं। तूफान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महासागरों में उठते हैं। तटरेखाओं पर बाढ़ आती है, शहरों को चीरते हैं। कभी उपजाऊ भूमि सूखे की चपेट में आ जाती है, जो धूल के कटोरे में बदल जाती है। लू चलती है। जंगल की आग बेकाबू होकर भड़कती है। ग्रह जलवायु तबाही की चपेट में है, एक ऐसा अथक हमला जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। भाग 9। मनुष्य का पतन। मानवता जो कभी पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति थी, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। शहर खंडहर में पड़े हैं। संसाधन कम होते जा रहे हैं। भोजन और पानी दुर्लभ वस्तु बन जाते हैं। सभ्यता के बिखरे हुए अवशेषों में बीमारी फैल गई है। सामाजिक ताना बाना उजड़ जाता है। सहयोग प्रतियोगिता को रास्ता देता है। हताश बचे लोग स्क्रैप पर लड़ते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती जाती है। मानवीय भावना, हालांकि लचीला है, को कगार पर धकेल दिया जाता है। एक युग का अंत निकट है। मनुष्य का पतन ग्रह के निधन का दर्पण है, हमारी अपनी निष्क्रियता का एक दुखद परिणाम। भाग 10। विदाई नीले ग्रह। पृथ्वी जो कभी जीवंत नीला नखलिस्तान थी, अपने पूर्व स्व की छाया है। यह ग्रह जो कभी जीवन और हरियाली से भरा हुआ था, अब एक उदास और सूना दृश्य प्रस्तुत करता है। महासागर मलबे से भरे हुए हैं। पानी जो कभी साफ और स्वच्छ था, अब प्रदूषण और कचरे से दूषित हो गया है। भूमि बंजर और बंजर है। हवा जहरीली है। यह हवा जो कभी ताजगी और जीवन का प्रतीक थी, अब सांस लेना मुश्किल बना देती है। कभी फलते फूलते पारिस्थितिक तंत्र ढह गए हैं। हरे भरे जंगल और रंगीन प्रवाल भित्तियां अब केवल यादें बनकर रह गई हैं। ग्रह मर रहा है। प्रकृति की विनाशकारी शक्ति और मानव जाति की मूर्खता का प्रमाण है। प्राकृतिक आपदाओं और मानव जनित प्रदूषण ने इस ग्रह को नष्ट कर दिया है। जैसे ही जीवन के अंतिम अंश अस्तित्व से चिपके रहते हैं, एक अंतिम संदेश शून्य से गूंजता है। यह संदेश हमें चेतावनी देता है, एक अनुस्मारक कि इस ग्रह पर हमारे समय की गारंटी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि समय सीमित है, कि हम इस नाजुक दुनिया के केवल संरक्षक हैं। हमें इसे बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, और यह कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हर कदम जो हम उठाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है।
पृथ्वी के भाग्य को एक चेतावनी के रूप में, एक सबक के रूप में लें। हमारे घर को बहुत देर होने से पहले संजोने और उसकी रक्षा करने की याद दिलाने के रूप में काम करने दें। हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।